हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट वीडियो में अपन बात कर रहे थे एलिमेंट्री केनाल के बारे में, तो एलिमेंट्री केनाल की जो स्ट्रक्चर है और उसकी स्टार्टिंग से लेके जो एंडिंग पार्ट थे वो किस प्रकार से बॉडी में अरेंज होते हैं, वो सारी बात हमने कर ली है। आज हम एलिमेंट्री केनाल की स्टार्टिंग से बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बक्कल केविटी। बक्कल केविटी, देखो बच्चों, बक्कल केविटी जो है, बक्कल केविटी के अंदर क्या क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि बक्कल केविटी क्या होती है, कि जो हमारा माउथ है, लिप्स जो है, कवरिंग जिसकी, उसको हम ओपन करेंगे तो अंदर हमें एक खाली स्थान दिखाई देगा, जैसे कटोरी नुमा स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देगी, उसको हम बोलते हैं बक्कल केविटी। अब आप देखो कि उस बक्कल केविटी में क्या क्या है। देखो बक्कल केविटी जो है, उस बक्कल केविटी में सबसे पहले होते हैं टीथ। सबसे पहले क्या होते हैं? टीथ। टीथ के बाद में जीभ और लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, देखो टीथ और टंग आप आसानी से अपनी बक्कल केविटी में देख सकते हैं, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देगी। एक्चुअल में क्या होता है कि सलाइवरी जो ग्लैंड्स हैं, लार ग्रंथियां जो है, वो बक्कल केविटी के आउटसाइड होती है। ठीक है, इनकी जो पोजीशन है वो कहाँ होती है? आउटसाइड ऑफ बक्कल केविटी, बट इनकी ओपनिंग इनसाइड ऑफ बक्कल केविटी। क्लियर? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे टीथ के बारे में। देखो टीथ की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो पढ़ लेते हैं। जैसा कि जो आपने आज तक की जो पिछली क्लासों में टीथ की जो स्ट्रक्चर देखी है, वैसी स्ट्रक्चर मैं यहां बनाऊंगा। देखो ये टीथ का एक बड़ा पोर्शन हो गया। प्रत्येक जो स्ट्रक्चर है, जहां मैं इसका नाम लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनोगे। देखो ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं बच्चों डेंटिन, और ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये जो टीथ होता है वो हमारे जबड़े में अंदर की ओर दसा हुआ होता है। तो यहां पर मैं बना देता हूं कि ये हमारा क्या हो गया? जबड़ा। ठीक है, डेंटिन के ऊपर यहां इसकी जो एक कवरिंग जो है, टोपी नुमा जो स्ट्रक्चर जिसको हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। और डेंटिन और इनेमल में क्या होते हैं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं, क्योंकि इसमें देखो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ही मजबूती से जुड़े होते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट की बात करते हैं तो इनेमल है। क्लियर? इसमें देखो तीन भाग हो गए हमारे पास में। पहला पार्ट तो ये, इसको बोलेंगे क्राउन। एक पार्ट हो जाएगा ये जो इसके अंदर दसा हुआ है, रूट। एक पार्ट ये जो बीच का है, इसको बोलेंगे नेक। क्लियर? यहां तक ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो टीथ है वो जबड़े में एक विशेष प्रकार के पदार्थ, एक मजबूत, यानी कि हमें इसको मजबूत जुड़ाव प्रदान करता है, उससे ये जुड़ा हुआ होता है। इसको बोलते हैं सीमेंटम। क्या बोलते हैं बच्चों? सीमेंटम। सीमेंटम के अलावा यहां पर इसमें फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? फाइबर्स होते हैं, और इन फाइबर्स का नाम है सारफेस फाइबर्स। ठीक है, सारफेस फाइबर। यहां तक की बात समझ में आई। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं कि डेंटाइन के अंदर क्या है। तो देखना, यहां इसके अंदर इस प्रकार से खाली स्थान मिलेगा आपको, ऐसे। ठीक है, ये जो खाली स्थान है, इसमें ब्लड वेसल्स, न्यूरॉन्स वगैरह इसके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं बच्चों पल्प केविटी। क्या बोलते हैं? पल्प केविटी। और पल्प केविटी की ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं रूट कैना। ये टीथ की स्ट्रक्चर हो गई अपनी। दोबारा सुन लेना, टीथ जो है उसमें डेंटाइन है, किससे बना हुआ है? पता लग गया। ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं।
ये नीचे जो जुड़ा हुआ होता है वो क्या है, इसका रूट पार्ट है, बीच वाला नेक है और ऊपर वाला क्राउन है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो नीचे मजबूत जुड़ाव प्रदान करता है उस पदार्थ का नाम क्या है, सीमेंटम। और सीमेंटम के पास में या इसकी जो जबड़े के अंदर जो है इसका जुड़ाव होता है वहां पर सारफेस फाइबर होते हैं। क्लियर। इसके अंदर बात करते हैं तो ये प्लम केविटी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, रूट केनाल हो जाएगा। टीथ की स्ट्रक्चर समझ में, नोट कर लो आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लो ना, क्या करोगे इतना टाइम। आगे बात कर लेते हैं कि जबड़े के अंदर दांत किस प्रकार से निर्मित होते हैं। देखो वो सारे आपने समझ लिए हैं। देखो अब अपन बात करते हैं कि हमारी जो बक्कल केविटी है उस बक्कल केविटी के अंदर हमारे जो तीत हैं वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं। तो देखो ये हमारा हो गया जबड़ा, ठीक है। इस जबड़े में यहाँ पर जो है ये हो गई हमारी जीभ। यहाँ पर 4 प्रकार के दांत होते हैं। पूरे जबड़े की यदि हम बात करते हैं तो 4 प्रकार के इसमें दांत पाए जाते हैं। जैसे हमने इस जबड़े को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे इसको। तो ये सामने 4 दांत हैं, टोटल जबड़े में 4 प्रकार के होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि टोटल टीथ जो हैं, ठीक है, टोटल टीथ जो हैं उसकी बात करेंगे। अपन पढ़ रहे हैं टीथ। देखो सामने वाले 4, क्या नाम इनका, इंसिजर्स, ठीक है। उसके बाद में यहां पर होता है एक नुकीला सा, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों केनाइन। उसके बाद में 2 दांत यहां होते हैं, इनको बोलते हैं प्रीमोलर। और फिर 3 दांत यहां होते हैं, इनको बोलते हैं बच्चों मोलर। ऐसी ही कंडीशन इधर होती है, 2 ये हो गए और 3 ये हो गए। समझ पा रहे हो? एक मिनट दिख रहा है ना ये आपको स्पष्ट? हाँ दिख रहा है, ये हो गया ना। अब मैं आपको यहां डायरेक्ट करता हूं कि ये जो आपने लिखा है इसमें टोटल टीथ की बात कर रहे हैं। टोटल टीथ जबड़े 2 हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ये जो हमारी हड्डियां हैं जबड़े की उनका नाम है मैक्सिला। अपर साइड या ऊपर वाला जो जबड़ा है उसको बोलते हैं और मैंडिबल, इसको आप कह दोगे लोअर, ठीक है बच्चों। तो मैक्सिला और मैंडिबल में यदि बात करते हैं तो ऊपर वाले जबड़े में कितने होते हैं 16 और इसमें भी कितने हैं 16। तो टोटल कितने हो जाएंगे 32। अब मैं आपको ये 32 है वो इस डायग्राम से मैं आपको यहाँ बताऊंगा। देखो सामने वाले 4 दांत हैं जो एक जैसे ही हैं, वो 4 क्या इंसिजर कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। एक केनाइन जबड़े के राइट में और एक केनाइन लेफ्ट में, तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। प्रीमोलर 2 लेफ्ट में 2 राइट में, 4। 3 मोलर लेफ्ट में और 3 मोलर राइट में, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16। तो हम कह रहे हैं कि एक जबड़े में टोटल टीथ कितने हो गए 16। जैसे अपन पढ़ रहे हैं नीचे वाला पढ़ रहे हैं तो नीचे वाले मैंडिबल में कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो 16 नीचे वाले में, 16 ऊपर वाले में कितने हो गए टोटल 32 हो गए। अब इसके यदि फॉर्मूले की अपन बात कर लेते हैं तो देखो एडल्ट की बात करते हैं। सबसे पहले एडल्ट में इंसिजर कितने होते हैं, केनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं और मोलर कितने होते हैं। क्लियर। इंसिजर जो है, इंसिजर की संख्या देखो यहाँ पर आधे जबड़े की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों, कंप्लीट की नहीं कर रहा हूँ, ये आधा जबड़ा,
ठीक है, अपना एक आधा आधा साइड वाला। तो इंसीजर कितने आ रहे हैं, आधे में देखो 4 थे, 4 में से 2 ही तो आधे में आ रहे हैं ना, 2 तो लेफ्ट में आ गए और 2 राइट में आ गए। तो इंसीजर कितने हो जाएंगे, 2। केनाइन कितना आएगा, टोटल 2 है तो एक ही आएगा, ये लो। प्रीमोलर कितने हैं, 2। मोलर कितने हैं, 3, ये लो। 21, 23। इसको आप 2 से काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 16। और दोनों की बात करते हो, दोनों जबड़ों की कितना आ जाएगा, 16 गुना 32। ठीक है, ये बात हो गई एडल्ट की। अब यदि अपन बात करते हैं इसी के साथ चाइल्ड की बात करते हैं, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको चाइल्ड के बारे में बता देता हूँ। यहां लिख देता हूँ चाइल्ड के। देखो बच्चों, चाइल्ड के अंदर यदि हम बात करते हैं तो ये चाइल्ड का जबड़ा हो गया, इसमें इंसीजर और केनाइन अपनी जगह है। लेकिन यहाँ जो प्रीमोलर जो टीथ होते हैं, प्रीमोलर बच्चों में नहीं होते हैं, डायरेक्ट क्या होते हैं बच्चों, मोलर होते हैं। और मोलर भी तीनों नहीं होते हैं, केवल 2 ही मोलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप समझ पा रहे हो कि हमने लिखा है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ चाइल्ड की। और चाइल्ड के जो टीथ होते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ। ये कौन से, मिल्क टीथ। तो इंसीजर कितने हैं बच्चों में, आधे जबड़े की बात करेंगे 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 0 और मोलर 2। ये लो 21, 0, 2, वही 2 से काउंट करो, टोटल कितने आ जाएंगे, 20। समझ पा रहे हो। तो बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। और एडल्ट के जो कंप्लीट दांत की बात करें, परमानेंट दांत की बात करें, वो कितने हो जाएंगे, 32। ये लो, दांत कितने होते हैं, कौन से को क्या नाम देते हैं, कितनी संख्या होती है, कैसे निकालेंगे, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने एग्जाम में आता है। समझ में आया यहां तक का। दांत कितने होते हैं, कौन सी उनकी संख्या कितनी है, ये एक बार आप देखो, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे। अभी हमने दांत की संरचना की बात करी है। देखो ऐसे पढ़ा था हमने कि ये दांत हो गया, समझ रहे हो, ये इसके ऊपर इसका इनेमल, डेंटिन, और ये जबड़े के अंदर धसा हुआ है। ठीक है, क्राउन, नेक, रूट, समझ गए ना। यहां पर मैंने कहा था कि एक विशेष प्रकार का ऐसा पदार्थ जो इसको मजबूत जुड़ाव प्रदान करता है, क्या नाम था बच्चों, सीमेंटम। और सीमेंटम के यहां नीचे जो फाइबर की अपन बात कर रहे थे, कौन सा है, सरफेस फाइबर। क्लियर है। अब यहां पर बात करते हैं कि जो ह्यूमन के टीथ हैं, उन टीथ के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स अपने को आने जरूरी है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मैंने आपको ये कहा कि जो चाइल्ड होते हैं, उन चाइल्ड्स में कुछ टीथ ऐसे हैं जो मिल्क टीथ में नहीं होते। क्लियर, दोबारा बता देता हूं मैं आपको कि ये वाला जबड़ा, इस जबड़े में आपने यहां नोट किया था कि प्रीमोलर होता है, यहां पर कौन सा, प्रीमोलर। और मोलर बच्चों में 3 होते हैं, यहां पर उनके एक मोलर यहां नहीं था। समझ रहे हो, यानी कि ऐसे दांत जो जीवन में एक ही बार आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बच्चों मोनोफायोडोंट। कौन कौन से हैं मोनोफायोडोंट, यही जो नाम लिखा है वही, ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं। मोनोफायोडोंट जो लाइफ में एक ही बार आते हैं, यानी कि दूध के दांत नहीं होते हैं, वो परमानेंट होते हैं डायरेक्ट, तो हम लिखेंगे प्रीमोलर। और लास्ट वाले जो मोलर हैं, जैसे अक्कल जाड़ जिसको हम बोल रहे हैं, तो इसको बोल देंगे विजडम टूथ। ठीक है, देखो इधर,
एक टर्म हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि जो मिल्क टीथ होते हैं जो टूटते हैं फिर वापस आते हैं, दो बार रिपीट जो हो रहे हैं उनको क्या बोला, डाइफाइडोंट। और डाइफाइडोंट कौन से हैं, जो टूट रहे हैं, टूट के दोबारा आते हैं, जो नहीं आते हैं वो उनको तो क्या कर दिया, मोनोफाइडोंट। और जो दोबारा आ रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं, डाइफाइडोंट बोल रहे हैं। ठीक। उसके बाद अपन ने जब दांत की जो बात करी है तो प्रीमोलर जो है या मोलर जो है केनाइन है वो आपस में स्ट्रक्चर में ही अलग है, तो इनके फंक्शन भी क्या है, अलग अलग है। और अलग अलग जब इनके फंक्शन वगैरह है तो इसको हम कह देंगे हेट्रोडोंट यानी कि विषमदंती। और एक लास्ट पॉइंट देखो, ये हमारा जबड़ा हो गया। अब ऐसे नहीं कि ये जो दांत है वो जबड़े पर इस प्रकार से चिपका हुआ है कम से, नहीं, यहां इस जबड़े में ऐसे इसका ये पार्ट हो गया और ये इसके अंदर दसा हुआ होता है। ठीक है, एक सांचे में दसा हुआ होता है और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस पे मसूड़ा हो जाएगा, अंदर दसा हुआ है, ग्रथ दंती बोलते हैं इसको। तो ये हो जाएगा थीकोडोंट। क्या हो जाएगा बच्चों, थीकोडोंट हो जाएगा। समझ में आया यहां तक। टीथ की बात करी है हमने, टीथ में कहा है कि इनेमल है, डेंटिन है, मतलब केविटी कहाँ होती है, रूट केनाल क्या होता है, सीमेंटम क्या होता है, सार्फेस फाइबर क्या होता है, क्राउन क्या होता है, नेक क्या होती है, रूट क्या होती है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा मैंने कहा है कि कुछ दांत ऐसे होते हैं जैसे प्रीमोलर और विजडम टूथ, वो क्या है कि लाइफ में केवल एक ही बार आते हैं, तो क्या कह रहे हैं, मोनोफाइडोंट। जो दो बार आते हैं डाइफाइडोंट। तो ये सारे ह्यूमन के जो टीथ हैं उनकी क्या है, विशेषता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन टीथ किस प्रकार का होता है, यदि उसमें तीनों ऑप्शन लिखे हुए हैं और फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, तो क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज। या आपसे पूछ ले कि कौन सी कंडीशन उनकी नहीं होती है, तो थीकोडोंट भी होता है, ग्रदंती है, विषमदंती भी है, द्विबार दंती भी है और एक बार दंती भी है। कौन से ऐसे दांत है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन से दांत ऐसे हैं जो केवल लाइफ में एक ही बार आते हैं, प्रीमोलर और विजडम। एक बार नोट करो। अब आगे बात कर लेते हैं अपन जीभ के बारे में। देखो जीभ जो है, जीभ क्या होती है, मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है बच्चों, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियों से बनी होती है। और मांसपेशियों बनी होती है, देखो जीभ जो है, ये अपन बात आपने 11th क्लास में ये पढ़ा है कि मसल्स कितने प्रकार की होती है। कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती है, कुछ ऐसी होती है जो बिना इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। यानी कि जो मसल्स इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती है, अब मैं मेरे हाथ को घुमा रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ, ऊपर उठा रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, तो ये अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, मतलब ये जो मसल्स हैं जो काम कर रही है वो स्केलेटल मसल्स है। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो ये जो मस्कुलर ऑर्गन है ये कौन सी मसल्स हो जाएगी, स्केलेटल मसल्स। क्लियर। दूसरा, ये पीछे की ओर जुड़ी होती है हायोइड बोन से। किससे जुड़ी होती है बच्चों, हायोइड बोन से। तो यहां पर लिख लेते हैं अटैच्ड टू हायोइड। कौन सी, हायोइड बोन। हायोइड बोन क्या होती है कि हमारी जीभ के पीछे की ओर एक ऐसी बोन, हमारे देखो ये वाली जो बोन है वो इस आगे वाली बोन से जुड़ी हुई है, ये वाली से जुड़ी हुई है, लेकिन हायोइड बोन जो है वो फ्री होती है किसी दूसरी अदर बोन से। बॉडी में मात्र एक ऐसी बोन है जो किसी दूसरी बोन से जुड़ी हुई नहीं होती है। तो हायोइड बोन आपको याद रखना है। जीभ किससे जुड़ी हुई है, हायोइड बोन से जुड़ी हुई है। जीभ जब पीछे की ओर कनेक्ट होती है हायोइड बोन से, उस वाले पार्ट को क्या नाम बोलते हैं, सब लिंगुअल। क्लियर। यहां तक आपको ने देखा कि टंग जो है उसको क्या कह रहे हैं, मस्कुलर ऑर्गन है, स्केलेटल मसल्स होती है ये, और ये हायोइड बोन से जुड़ी हुई होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यदि हम बात करते हैं कि हमारी जो जीभ, यदि आपने अपने जीभ निकालते हैं बाहर तो उसमें छोटे छोटे दाने से होते हैं, उनको बोलते हैं पेपिल। देखो हमारी जो जीभ है उसके ऊपर की पेपिली है, इनके ऊपर टेस्ट बड पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों,
टेस्ट बड पाई जाती है। और टेस्ट बड का काम क्या है? फूड का, भोजन का टेस्ट करना, फूड टेस्टिंग का इसका काम है। क्लियर? अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अपनी जीभ के ऊपर जो छोटे छोटे दानेदार से होते हैं, या मैंने डायग्राम में जो ब्लैक डॉट बना रखे हैं छोटे छोटे, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, देखो छोटे होते हैं और इनकी संख्या भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इनका नाम है फिलीफोरम पेपिली। क्लियर? और ये बच्चों कोई टेस्ट बड का काम नहीं करती है, इसमें कोई टेस्ट बड नहीं होती है, किसी भी टेस्टिंग में ये काम नहीं करती है। अब आप ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जब ये टेस्ट बड का काम ही नहीं करती है तो यहाँ पड़ी हुई क्यों है? देखो, यदि आप इमेजिन करो कि हमारी जो जीभ है वो एकदम फ्लैट होती है, एकदम चपटी होती है, ग्लास जैसे ग्लास होता है ना वैसे होती, तो क्या भोजन अंदर की ओर चला जाता? इसकी सरफेस को खुरदरा रफ बनाने के लिए फिलीफोरम पेपिली होती है। तो ये पहला जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जीभ की जो सरफेस है उसको खुरदरा बनाने के लिए, कि भोजन को निगलने के लिए उसको मीडियम आसानी से मिल जाए, तो उसके लिए कौन सी पेपिली होती है? फिलीफोरम पेपिली होती है। उसके बाद यदि आप अपनी जीभ को थोड़ा ज्यादा बाहर निकाल पाते हो तो आप देखोगे कि पीछे की ओर सबसे एंड पार्ट में बड़ी बड़ी होती है लेकिन उसकी साइज कम होती है, सर्क्यूलेट पेपिली बोलते हैं इनको। क्लियर? एक यदि हम बात करते हैं कि ये जो कुछ डॉट डॉट से आपको दिखाई देते हैं मीडियम, जो जीभ का जो मीडियम पार्ट है उस पे, इसको बोलते हैं फंजाइफॉर्म। क्लियर? इसमें टेस्ट बड होती है। एक होती है फोलियर पेपिली, जो क्या होती है थोड़ी बड़ी साइज में होती है लेकिन संख्या इसकी भी कम होती है। अब यहाँ पर अब है कि जो जीभ का आगे वाला पार्ट है वो मीठे के लिए, ये नमकीन के लिए, किनारे नमकीन के लिए और आगे वाला पार्ट किसके लिए? मीठे के लिए। ये चार प्रकार की आपको याद रखना है कि जीभ में कौन कौन सी पेपिली प्रेजेंट होती है। रफ सरफेस के लिए कौन काम कर रहा है? क्लियर? और बड़ी साइज की और पीछे की ओर कौन सी होती है? ये दो चीजें आपको याद रखनी है, सर्क्यूलेट और फिलीफोरम पेपिली। कौन सी ऐसी पेपिली है जिसमें टेस्ट बड ही नहीं होता है? ये वाला नोट करो। नोट कर लिया? जीभ से रिलेटेड आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? जीभ जो है बक्कल केविटी में होती है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है। और ये कौन सी मसल है? स्केलेटल मसल्स है। ये स्केलेटल मसल्स या जीभ जो है वो बक्कल केविटी में कौन सी बोन से जुड़ी होती है? हायोइड बोन से जुड़ी होती है। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं कि इसमें कुछ पेपिली होती हैं, कुछ बड्स पाए जाते हैं, सर्क्यूलेट, फंजीफोर्म, फोलिएट और फिलीफोरम। क्लियर? ये आपकी जीभ की बात होगी। ठीक है? यहां तक आगे बात कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों, अब अपन जीभ के बारे में बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स की, लाल ग्रंथि में। सैलिवरी ग्लैंड की बात करेंगे। देखो कहां पर होती है, कौन कौन से उसके नाम हैं, ये आप डायरेक्ट इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बक्कल केविटी में, अभी मैंने आपको ये कहा था कि लाल जो ग्रंथियां हैं उनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी ओपनिंग कहाँ होती है? बक्कल केविटी के अंदर वो इनकी ओपनिंग होती है। ये आउटसाइड ऑफ बक्कल केविटी प्रेजेंट है। क्लियर है? तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, जो देखो यहाँ पर अपने आप मुंह खोलोगे तो अंदर की ओर जो आपको दिखाई देगा यहाँ पर तलवे में, यहाँ इसकी ये ओपनिंग हो रही है और इसका नाम है पेरोटिड ग्लैंड। पेरेट से आप इसको याद रख सकते हो, पेरोटिड। ठीक है? एक है जीभ के नीचे, क्या कहाँ है? जीभ के नीचे की साइड में, इसको बोलते हैं सबलिंगुअल। और एक जो है वो अपने आगे वाले जबड़े के यहाँ, जो यहाँ कह रहे हैं इसमें, इसके जस्ट नीचे की ओर ओपन हो रही है। ठीक है ना? आगे वाले नीचे वाला जो जबड़ा है उस जबड़े के जस्ट इनसाइड, इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर, या आप इसको कह सकते हो सब मैक्सिला। क्लियर है? सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिला या सब मैक्सिलरी,
ये तीन हमारे पास में हो जाएगी, पेरोटिड, सबलिंगुअल, और थर्ड क्या है, सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी। आपको इस डायग्राम से आसानी से समझ में आ रहा है कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पर प्रेजेंट है। देखो दोबारा सुन लेना, बक्कल केविटी जो है, उस बक्कल केविटी में हम करें कि ऊपर वाला जो जबड़ा है वो जाके जहां पर एंड हो रहा है, ठीक है, वहां पर ओपनिंग हो रही है जिस ग्रंथि की, उसका नाम है पेरोटिड। हमारी जीभ जो है, हमारी जीभ को आप जब अपनी जीभ को ऊपर उठाओगे ऐसे, तो यहां पर जिसकी ओपनिंग हो रही है वो है सबलिंगुअल, जीभ के नीचे। उसके बाद में अपन बात करेंगे जो जबड़ा है, इस प्रकार से जबड़ा है, यहाँ इसकी ओपनिंग हो रही है, और जब आप यहाँ इस पे ओपन करोगे तो आप देखोगे, महसूस करोगे, यहाँ से देखो लार निकलती रहेगी। एक बार आप आराम से चेक करके देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कौन सी हो जाएगी, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी हो जाएगी। ये हो जाएगी जो स्लैरी ग्लैंड्स हैं उनकी कहानी। क्लियर? इसको एक बार आप नोट कर लो। लार का काम क्या है, लार में क्या क्या होता है,